हेलो एवरीवन, आई एम वैष्णव सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम क्लास 7th का चैप्टर नंबर 1 इंग्लिश का 3 क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक स्टोरी है किंग की, जिसके पास 3 क्वेश्चंस थे। ओके, तो उसके आंसर्स उसे कैसे मिले कि नहीं, इस स्टोरी में हम जानेंगे। सो एक मिनट प्लीज़। हाँ, तो The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. तो एक ना विचार एक किंग को आया कि अगर ये तीनों के क्वेश्चन जान लेगा तो वो कभी भी फेल नहीं होगा अपनी लाइफ में, सब कुछ अच्छे से चलेगा वो, मतलब हाँ। व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, तो वो 3 क्वेश्चंस थे। सबसे सही समय किसी चीज़ को स्टार्ट करने का, सबसे विच पीपल शुड ही लिसन टू, कौन से पीपल को सुनना चाहिए, वॉट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, तो कौन सा सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है उनके लिए करने के लिए। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन थे उनके माइंड में। सो इसके लिए जो किंग थे उनने ना मैसेंजर्स भेजे थे। मैसेंजर्स यानी कि जो किंग के होते हैं, जो कि उसके बातें ना पूरे राज्य में फैलाते हैं। तो उनने भेजे थे और उनने क्या प्रॉमिस किया था कि अगर ये कोई 3 क्वेश्चन के आंसर दे देगा तो उसे बहुत सारा मनी मिलेगा। तो मैनी वाइज मैन केम टू द किंग बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चन डिफरेंटली। तो बहुत सारे बुद्धिमान व्यक्ति आए थे राजा के दरबार में, लेकिन सब ने क्वेश्चन के जो आंसर थे ना वो डिफरेंट दिए थे, ठीक है, डिफरेंटली दिए थे। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन का देख लेते हैं कौन से मिले थे। सम दैट सेड दैट द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली। तो कुछ ने बोला कि किंग को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए और उसे बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। ओनली दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एंड इट्स प्रॉपर टाइम। तो उन्होंने बोला कि एक टाइम टेबल बना लो और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करो, और उन्होंने ये भी बोला कि सिर्फ इसी वे से जो आप हो अपने सारे काम प्रॉपर टाइम पे कर सकते हो। Others say that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. तो कुछ ने बोला कि ये इम्पॉसिबल है कि हम राइट टाइम किसी चीज़ को करने का डिसाइड करें। The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasures and always do whatever seemed necessary at the time. तो कुछ ने बोला ना कि किंग को हर चीज़ नोटिस करना चाहिए, उसे अवॉइड करना चाहिए फुलिश प्लेजर्स को, और उसे जो ठीक लगे उससे वो करना चाहिए, और वो भी नेसेसरी टाइम में, मतलब एकदम सही टाइम में। येट अदर्स से दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम। तो कुछ ने बोला कि ना कि किंग को एक काउंसिल चाहिए, जैसे कि जो उसको हर चीज़ का सही टाइम बताए। मतलब काउंसिल का मतलब क्या है, राजा का सहायक, ठीक है। तो किसी ने बोला कि उसे एक काउंसिल चाहिए जो कि हर चीज़ को मतलब करने के लिए सही टाइम बताए उसे। दिस वॉज बिकॉज वन मैन, तो उन लोगों ने इसलिए बोला क्योंकि एक मैन कोई भी टाइम डिसाइड नहीं कर सकता, ये इम्पॉसिबल है, ठीक है, किसी और की हेल्प लिए बिना, और एक्शन डिसाइड नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन कुछ ने बताऊँ क्या बोला कि कुछ काम जो होते हैं वो अर्जेंट होते हैं, और हम उन अर्जेंट काम के लिए तो काउंसिल को नहीं पूछ सकते ना, हमें तो खुद से ही डिसीजन लेना पड़ेगा। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक आउट इन द फ्यूचर। तो कुछ अगर तुम्हें सही काम मतलब एकदम प्रॉपर टाइम पे करना है तो तुम्हें फ्यूचर देखना पड़ेगा। तो एक मिनट, हाँ। एंड ओनली मैजिशियंस could do that, the king therefore would have to go magician। तो फ्यूचर तो सिर्फ मैजिशियंस देख सकते हैं, जादूगर, और उनने मतलब सलाह दी कि जाओ मैजिशियन के पास, राजा को मैजिशियन के पास जाना चाहिए। एक मिनट प्लीज़। हाँ, तो अब है यहाँ इन देयर आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चन। अब फर्स्ट क्वेश्चन के तो आंसर्स उन्होंने दे दिए, अब आता है सेकेंड क्वेश्चन के आंसर्स की बारी। तो सम से दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स। तो किसी ने बोला कि बात किसकी सुननी चाहिए, तो किसी ने बोला कि उसके काउंसलर्स की सुनना चाहिए, तो किसी ने बोला प्रिंस की सुनना चाहिए। एक मिनट, हाँ।
एंड किसी किसी ने बोला कि उन्हें डॉक्टर की सुननी चाहिए, तो किसी किसी ने बोला कि उनके लिए सोल्जर नेसेसरी है, उनकी सुनना चाहिए। तो मतलब बहुत सारे ये आए और बहुत सारे मतलब अलग अलग डिफरेंट टाइप के आंसर्स दिए गए डिफरेंट राजा के क्वेश्चंस के। तो अब सेकंड क्वेश्चन का हो गया, अब थर्ड क्वेश्चन पे आए वो लोग। थर्ड क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ कहाँ गया, एक मिनट। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, क्या सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है उनके लिए करने के लिए। तो इसके आंसर्स आए कि सबसे इम्पोर्टेंट जो है किंग को करने के लिए वो है साइंस करे वो। तो किसी किसी ने बोला वो फाइटिंग यानी कि वॉर करे, और वो रिलीजियस वर्शिप यानी कि भगवान की पूजा करे। तो किसी किसी ने ये बोला। तो हाँ, as the answers to his question were so different, the king was not satisfied and gave no reward. तो जो आंसर्स जो थे किंग के क्वेश्चन के वो बहुत डिफरेंट थे, तो किंग जो है ना सेटिस्फाइड नहीं हुए, मतलब उनको वो आंसर में ना वो अच्छा नहीं लगा, तो उनने किसी को भी रिवॉर्ड नहीं दिया। Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. तो उनने ना वाइज मैन को छोड़ के उनने सोचा कि हम हर्मिट के पास जाते हैं। हर्मिट क्या होता है, जो कि अपने विजडम के बारे में जाना जाता है, ठीक है, उनके पास जाते हैं। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट। तो हर्मिट जो है एक वुड के घर में रहता है जो कि वो कभी नहीं छोड़ता, और हर्मिट का मतलब यहाँ लिखा हुआ है अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लीड्स अ सिंपल लाइफ। एक पर्सन जो कि अकेले रहता है और एक बहुत सिंपल लाइफ जीता है। तो यस, ही हैज़ नो बट सिंपल पीपल, ही सॉ नो, सॉरी। तो उनने ना हर्मिट ने किसी को नहीं देखा होता सिवाय सिंपल पीपल्स के। ओके, एंड सो द किंग पुट एन ऑर्डनरी क्लोथ्स। तो किंग ने ऑर्डनरी क्लोथ्स मतलब कि आम जनता जैसे क्लोथ्स पहन लिए, और वो हर्मिट्स के हट के लिए निकल गए। उनने अपना हॉर्स लिया और अपने बॉडीगार्ड लिए और अकेले चल पड़े। हाँ, एज द किंग केम नियर टू द हर्मिट्स हट, तो जब जैसे किंग मतलब पास आ गए हर्मिट्स के हट के, ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, सॉरी। तो उनने देखा कि जो हर्मिट हैं वो डिगिंग मतलब खोद रहे हैं, लाइक प्लांट्स को जब हमें लगाना होता है तो हम खोदते हैं ना, वही कर रहे हैं अपने हाउस के हट के सामने, ठीक है। तो ये था पार्ट 1। तो हम इसे पार्ट वाइज करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।